नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी जॉब्स वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सेवा आयोजन पर 30 नवंबर 2025 को सेवा आयोजन पर प्रकाशित नई नई भर्तियों के संबंध में। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आई हुई हैं। दोस्तों, जिले से तात्पर्य केवल कार्यस्थल से। आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप किसी भी जिले से हो, आप किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहली भर्ती है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की। स्वैच्छिक योग्यता हाई स्कूल पास। विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद झांसी। वेतन 11,000 रुपये। अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट का। स्वैच्छिक योग्यता हाई स्कूल पास। विभाग का नाम चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनपद बरेली। वेतन 10,042 रुपये। अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों व्हीकल ऑपरेटिंग पर्सनल का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम परिवहन विभाग, जनपद मथुरा। वेतन 30,000 रुपये। अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम परिवहन विभाग, जनपद मथुरा। वेतन 15,000 रुपये। अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों स्टेनो टाइपिस्ट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम कानपुर, जनपद कानपुर निगम। वेतन 15,000 रुपये। अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। ये दोस्तों कानपुर नगर में आई हुई भर्ती है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद हरदोई। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद लखीमपुर खीरी। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद उन्नाव। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद गोंडा। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। इसमें दोस्तों अगला पद है ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद बाराबंकी। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद बुलंदशहर। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद ललितपुर। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद मिर्जापुर। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। दोस्तों इन सभी में कंप्यूटर मैंडेटरी है, लाइक एडीसी डीसी आप किसी से भी पास आउट होना चाहिए। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद हमीरपुर। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद अयोध्या। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद मेरठ। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद गौतम बुद्ध नगर। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद बागपत। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद फर्रुखाबाद। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद संत रविदास नगर। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद औरैया। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद कानपुर नगर। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद इटावा। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। इसमें दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों का पद आया हुआ है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद बांदा। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद गाजियाबाद। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद कन्नौज। वेतन 15,001 रुपये। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है। स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन। विभाग का नाम पंचायती राज,
जनपद रायबरेली, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। दोस्तों इसमें कंप्यूटर एडीसीए और डीसीए किसी कोई भी पास आउट हो 1 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स आपको करना ही होगा कंप्यूटर का। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद बस्ती, वेतन 15,001 रुपये। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद अमेठी, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद सुल्तानपुर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद सिद्धार्थनगर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद बहराइच, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद सोनभद्र, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद कानपुर देहात, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। दोस्तों इन सभी में कंप्यूटर का 1 वर्ष का कोर्स अनिवार्य है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद अम्बेडकर नगर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद बलरामपुर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद श्रावस्ती, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद झांसी, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद संत कबीर नगर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद जालौन, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद चित्रकूट, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद महोबा, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद सीतापुर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। इसी क्रम में दोस्तों अगला पद है ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज विभाग, जनपद हापुड़, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद बलिया, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद चंदौली, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद मुरादाबाद, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद आजमगढ़, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद कौशाम्बी, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद फिरोजाबाद, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का यानी बीपीएम का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद मऊ, वेतन 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर यानी बीपीएम का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद वाराणसी, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। इसमें दोस्तों वेतन 15,001 रुपये है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद मैनपुरी, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद मुजफ्फरनगर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है।
अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद एटा, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। दोस्तों आप फास्ट फॉरवर्ड देखने का प्रयास करेंगे अब। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद संभल, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद शामली, वेतन 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद प्रतापगढ़, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद फतेहपुर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद पीलीभीत, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अब जल्दी दोस्तों हम केवल पद का नाम और जो है कि जनपद का नाम और अंतिम तिथि पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों पहला पद है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, जनपद हाथरस, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, जनपद रामपुर, वेतन 15,001 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, कुशीनगर जनपद, वेतन 15,000 रुपये। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, जनपद प्रयागराज, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, जनपद मथुरा, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। दोस्तों इन सभी में सैलरी सेम है, 15,001 रुपये। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, जनपद गोरखपुर, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, जनपद देवरिया, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, जनपद गाजीपुर, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, जनपद आगरा, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, जनपद बरेली, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, जनपद बदायूं, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। दोस्तों इन सभी में वेतन 15,001 रुपये है। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, जनपद शाहजहांपुर, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, जनपद लखनऊ, वेतन 14 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, स्वच्छता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम पंचायती राज, जनपद जौनपुर। अगला पद है दोस्तों आधार ऑपरेटर का, स्वच्छता इंटरमीडिएट एनएसआईटी सर्टिफिकेट, विभाग का नाम सिटॉन इंडिया लिमिटेड, जनपद आगरा, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों आधार ऑपरेटर का है, स्वच्छता इंटरमीडिएट एनएसआईटी सर्टिफिकेट, विभाग का नाम सिटॉन इंडिया लिमिटेड, जनपद गौतम बुद्ध नगर, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों आधार ऑपरेटर का है, स्वच्छता इंटरमीडिएट एनएसआईटी सर्टिफिकेट, विभाग का नाम सिटॉन इंडिया लिमिटेड, जनपद कुशीनगर, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पद दोस्तों आधार ऑपरेटर का है, स्वच्छता इंटरमीडिएट एनएसआईटी सर्टिफिकेट, विभाग का नाम सिटॉन इंडिया लिमिटेड, जनपद मिर्जापुर, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025। अगला पद दोस्तों आधार ऑपरेटर का है, स्वच्छता इंटरमीडिएट एनएसआईटी सर्टिफिकेट, विभाग का नाम सिटॉन इंडिया लिमिटेड, जनपद शामली, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों आधार ऑपरेटर का, स्वच्छता इंटरमीडिएट एनएसआईटी सर्टिफिकेट, विभाग का नाम सिटॉन इंडिया लिमिटेड, जनपद कानपुर नगर, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों आधार ऑपरेटर का, स्वच्छता इंटरमीडिएट एनएसआईटी सर्टिफिकेट, विभाग का नाम सिटॉन इंडिया लिमिटेड, जनपद सहारनपुर, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का है, स्वच्छता ग्रेजुएशन ओ लेवल, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम कानपुर, जनपद कानपुर नगर, वेतन 15,000 रुपये, अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। अगला पद दोस्तों हेल्प डेस्क ऑपरेटर का है, स्वच्छता इंटरमीडिएट, विभाग का नाम परिवहन विभाग, जनपद मथुरा, वेतन 18,000 रुपये, अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 है। तो दोस्तों ये थी सेवा आयोजन पर प्रकाशित आज की नई नई भर्तियां। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसमें किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास सेवा आयोजन की आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास आईडी ना हो तो आप अच्छे से जनसेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवाकर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। आयोजन की भर्ती में किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है सर दोस्तों, उसके लिए हम सबसे पहले सेवा आयोजन की वेबसाइट पर चले जाएंगे। पहले नंबर पर रोजगार संगम दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों हम सेवा आयोजन के पोर्टल पे दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों उसके लिए फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा। इन तीनों को भरने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें आप तीसरे नंबर पर देखेंगे नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको शैक्षिक योग्यता, सेक्टर, वेतन सीमा, जिला, विभाग इत्यादि पूछेगा। उसमें आप केवल शैक्षिक योग्यता अपनी सेलेक्ट करेंगे। चूँकि मेरी शैक्षिक योग्यता स्नातक है, इसलिए उस पर हम क्लिक करके खोजे पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब उसमें मेरी योग्यता और मेरे कंप्यूटर नॉलेज या अदर चार, इसमें आपको मेरी प्रोफाइल में टोटल 6 जॉब दिखाई दे रही होंगी। इनमें पहला है महिला कल्याण विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आरपी इंटरप्राइजेज के माध्यम से। तो दोस्तों इसको आवेदन करके ट्राई करते हैं। तो उसमें एक कोने में पोर्शन बना होगा आवेदन करें रिक्ति विवरण, तो आवेदन करने पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन में पॉपअप आ गया हमारे पे, और ये जो है कि आवेदन हमारे प्रोफाइल पे हो चुका है। देखने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें आप देखेंगे आउटसोर्स में आवेदित, उसमें विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, महिला कल्याण विभाग में आरपी इंटरप्राइजेज में 19/8/2025 को डाटा एंट्री ऑपरेटर में मेरा आवेदन हो चुका है। सेकेंड नंबर पे भी मैंने आवेदन किया हुआ है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में कैप्रिकॉर्न सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पियून के लिए भी मैंने आवेदन किया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे फिर से हम देखने जाएंगे, नौकरियों के लिए आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। और अब इस बार हम, चूँकि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं जाहिर सी बात है कि मैंने हाई स्कूल इंटर भी किया होगा, तो इस बार हम इंटरमीडिएट में अपनी योग्यता देखते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरे प्रोफाइल में टोटल 6 भर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, जो मेरे गृह जनपद या फिर जिसमें मैं लखनऊ में रहता हूँ वहाँ पर भी का कोई भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब हाई स्कूल पर देख लेते हैं कि क्या मेरे प्रोफाइल में मेरे लायक कोई भर्ती है। हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों आपको हाई स्कूल लेवल की भर्तियाँ दिखाई देने लगेंगी आपके प्रोफाइल में। इसमें चूँकि 6 से 7 भर्तियाँ इसमें भी हैं और उसमें कोई भी मेरे जनपद या फिर मेरे लखनऊ में के लिए नहीं है, तो मैं इसमें भी आवेदन नहीं करूँगा। फिर से दोस्तों स्नातक में देख लेते हैं। स्नातक क्लिक करेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे। खोजे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपके जॉब का इंटरफेस दिखने लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे प्रोफाइल में आरपी इंटरप्राइजेज डाटा एंट्री ऑपरेटर में आवेदित तिथि 19/8/2025, और ये जो है कि अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या रिक्ति विवरण दिखाई देने लगा, क्योंकि मेरा आवेदन 19/8/2025 को हो चुका है। दोस्तों इसी में तीसरे नंबर पर मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी है, तो उसके लिए भी हम आवेदन करके देख लेते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, क्योंकि इसमें भी मेरा आवेदन हो चुका है। तो दोस्तों इसमें आपने जाना कि किस प्रकार से सेवा आयोजन पे भर्तियों के लिए आवेदन किया जाता है तथा किस प्रकार से इसकी प्रोफाइल प्रविष्टि वगैरह की जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।